नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फैंटम 007 के इस चैनल पर। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि रोजी अपनी माँ की चिंता करते हुए वहीं दरवाजे पर बैठ जाती है जहाँ से उसकी माँ कमरे के अंदर गई है और यह जानने का प्रयास करती है कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन बात तो फिर वही है ना भाई, कमरा बंद है और बंद कमरे के अंदर क्या हो रहा है उसे कुछ भी नहीं पता। कुछ देर बाद घर से माँ को लेकर के उसकी मालकिन उस कमरे से बाहर आती है, लेकिन आज भी उस कमरे का रहस्य रोजी के सामने बना हुआ है। रोजी बार बार अपने माँ से पूछ रही है, माँ बताओ क्या होता है उस कमरे में, लेकिन माँ इस बात को टाल जाती है। अब ये घटना रोज की बात हो गई है। चाय बागान में काम करने जाते हैं, शाम को आते हैं। शाम को आने के बाद माँ मालकिन के साथ अंदर कमरे में चली जाती है, वहाँ से लौटती है, थकी मांदी रहती है, बेटी को लेकर के आउट हाउस में चली जाती है। एक दिन रोजी कमरे के अंदर साफ सफाई कर रही थी, तभी देखा कि मालकिन अंदर के कमरे में सो रही है। साफ सफाई करने के बाद जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी माँ मालकिन के साथ उस बंद कमरे के बाहर। ये कैसे हो सकता है? एक ही समय में एक ही व्यक्ति दो जगह कैसे हो सकता है? अभी हम अंदर के कमरे में देखा कि मालकिन सो रही है और अभी बाहर मालकिन माँ के साथ कैसे हो सकती है? ये बात समझते समझते कई दिन निकल गए। इधर उसकी माँ दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी और बीमार सी रहने लगी। एक दिन उसकी माँ को बहुत तेज बुखार हुआ, जिसकी वजह से वो काम पर नहीं आई। बेटी अकेले काम पर आई थी। मालकिन रोज की तरह शाम होते ही रोजी के पास आई और बोली, रोजी तुम्हारी माँ आज नहीं आई है, क्या हो गया उसे? रोजी बताती है, माँ बहुत बीमार है, उसको बुखार है, मैंने दवा दे करके उसे कमरे में सुला दिया है, बताइए क्या करना है। शाम के 4 बज रहे थे। रोजी का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये बात पूछ तो लिया, लेकिन रोज की घटना 4 बजे घटित होने वाली थी। मालकिन रोजी को अपने कमरे में बुलाती है और उसका हाथ पकड़कर उस बंद कमरे की ओर बढ़ जाती है। रोजी का दिल तेजी से धड़क रहा है। वो डर के मारे सोच ही नहीं पा रही है कि आखिर उस कमरे में मालकिन मुझे क्यों ले जाना चाह रही है। क्या कमरे में जाने के बाद मेरी हालत खराब हो जाएगी जैसे माँ की हो जाती थी? क्या होता है उस कमरे में? क्या करती है मालकिन? उसे खुशी भी हो रही थी कि आज वो रहस्य जान लेगी और उसे डर भी लग रहा था कि कहीं उसके प्राणों को संकट ना आ जाए। लेकिन कहते ना, रहस्य जानने की उसको उत्सुकता उसे बराबर बनी हुई थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर मालकिन उस कमरे के अंदर करती क्या है। मालकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर दोनों प्रवेश कर जाते हैं। अंदर काफी ठंडक है। हल्की हल्की रोशनी कमरे में जल रही है। एक अजीब सी सुगंध चारों तरफ कमरे में फैला हुआ है। जैसे ही मालकिन रोजी को अंदर कमरे में ले जाती है, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे का दरवाजा बंद होते ही सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। केवल और केवल एक हल्की सी लाइट जलती रहती है, जिसे हम टेबल लैंप कह सकते हैं। और अचानक न जाने कहां से एक मधुर संगीत शुरू हो जाता है। रोजी ये सब देख करके घबरा जाती है। उसका ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ने लगता है। वो जानना चाहती है कि क्या होता है इस कमरे में। मालकिन जैसे जैसे संगीत बजता रहता है, मालकिन थोड़ी देर तक उस संगीत पर डांस करती है। अचानक से
मालकिन का रूप बदलने लगता है। मालकिन के शरीर से सारे कपड़े एक एक करके उतरते जाते हैं और उसके शरीर का पूरा रूप बदल चुका है। उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल उगाते हैं। उसका चेहरा बहुत ही भयानक लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी स्त्री के सामने न खड़ी होकर किसी भालू जैसी आकृति वाले जानवर के सामने खड़ी है। चेहरा काफी बड़ा हो जाता है और चेहरा भी बालों से भर जाता है। रोजी को अब समझ में आ चुका है कि यह मालकिन नहीं बल्कि कोई ऐसी चुड़ैल है जो सुबह तो अपने रूप में रहती है लेकिन शाम होते होते अपने असली रूप में आ जाती है। रोजी को ये देख करके उसका हाथ पैर कांपने लगता है। वो कमरे से निकल करके भागना चाहती है लेकिन तभी कड़कदार आवाज में मालकिन बुलाती है, रोजी यहाँ मेरे पास आओ। तुम कितनी भी कोशिश कर लोगी तो भाग नहीं पाओगी। दरवाजा अंदर से लॉक है। कोशिश करना है तो करके देख लो। रोजी डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती है और धीरे धीरे कदमों से वो अपनी मालकिन की ओर बढ़ती है। मालकिन उसे इशारा करती है कि एक मेज है, उस मेज का ड्रॉवर खोलो। रोजी उस ड्रॉवर को खोलती है। उसमें 2 बड़े बड़े बोतल रखे हुए हैं। मालकिन उस बोतल को लाने के लिए कहती है। उस बोतल में कुछ रंगीन द्रव भरा होता है। मालकिन अब बिस्तर पे सो चुकी है और वह इशारा करती है कि उसके सारे शरीर पर वह द्रव निकाल करके उसका मालिश करे। रोजी को पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि अंदर उस कमरे में क्या होता है जिससे माँ इतनी ज़्यादा थक जाती है। रोजी उन घने बालों में तेल लगाने का खूब सारा प्रयास करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती है। अपनी पूरी ताकत से वो मालकिन को तेल लगा रही है या वो द्रव लगा रही है लेकिन सफल नहीं है। यह करते करते उसे 1 घंटा से ऊपर हो चुका है। अब उसके सारे शरीर की एनर्जी निचुड़ चुकी है और वो बुरी तरह से थक चुकी है। उसे अब बार बार अपने माँ का चेहरा याद आता है। अचानक से मालकिन के कराहने की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे मालकिन अपने अब असली रूप में आना चाहती है। ये सब होते होते 2 घंटे का समय बीत जाता है। मालकिन अब अपने असली रूप में आ जाती है और अपने कपड़े पहन करके वो रोजी के साथ कमरे के बाहर आ जाती है। कमरे का वह दृश्य जो रोजी को याद है बहुत ही भयानक था। रोजी भाग करके अपनी माँ के पास जाती है और माँ के गले लग करके खूब रोती है। माँ समझ चुकी है कि रोजी उस बंद कमरे का रहस्य जान चुकी है। रात के 10 बज चुके हैं। रोजी अपनी माँ के साथ निर्णय लेती है कि कल सुबह का सूरज निकलने से पहले हम लोग इस बागान को खाली कर देंगे। यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। सुबह होता है और आउट हाउस से दोनों माँ बेटी निकल करके न जाने के शहर की ओर चल पड़ती है, क्योंकि रोजी और उसकी माँ को पता चल चुका था कि बागान की जो मालकिन है वो असल में एक चुड़ैल है जो उसको अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही थी, अपने तरीके से अपना कार्य करवा रही थी। अगर वो ज़्यादा दिन तक रुकते तो उनके जान को खतरा भी हो सकता था। ये खतरनाक चुड़ैल ऐसी थी जिसके बारे में बताना, समझाना या फिर उससे छुड़ा पाना नामुमकिन था। दोनों धीरे धीरे कदमों से चलते हुए एक अनजान शहर की ओर चल चुकी थी, जहाँ पर उन्हें इतना सुकून था कि हम दोनों कमा करके अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन दोबारा उस चुड़ैल की साया में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि कुछ ऐसा भी इस जीवन में होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। अच्छा खासा इंसान दिखने वाला भी पल भर में किस तरह के इंसान में बदल सकता है, ये एक सच्ची घटना है। ये घटना बता करके वो दोनों आज भी शहर उठती हैं। उन्हें लगता है कि
किस तरह से उसके चंगुल से वो दोनों छूटे थे। अगर उनके पास कैमरा होता तो जाहिर सी बात है वो उसकी तस्वीर भी जरूर दिखाते, उस भयानक चंगुल से निकल करके बच चुके थे। दोस्तों, अगर ऐसी ही आप कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप और अच्छी कहानियाँ सुनना चाहते हैं या आपके पास कोई ऐसी अच्छी कहानी है तो हमें लिखिए, हम आपकी कहानी को ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।